नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जिनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। और वो फिगर ऑफ स्पीच है बाथोज एंड एंटी क्लाइमैक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाथोज के बारे में। बाथोज एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है डेप्थ, मीन्स गहराई। डिफरेंशन की बात करें तो बाथोज इज ए सडन चेंज इन स्पीच आर राइटिंग फ्रॉम ए सीरियस सब्जेक्ट टू ए रिडिकुलस आर ऑर्डिनरी वन। बाथोज एक सडन चेंज होता है राइटिंग में या स्पीच में, फ्रॉम ए सीरियस सब्जेक्ट टू ए रिडिकुलस आर ऑर्डिनरी वन। इट मीन बात हो रही है सीरियस सब्जेक्ट पर, लेकिन एकाएक या अचानक एक आम बात पर बात की जाने लगती है। इट कैन बी डन अननोइंगली। बाथोज जो होता है फिगर ऑफ स्पीच, ये जानबूझकर नहीं, ये अनविलिंगली होता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हम दो एग्जाम्पल रखे हैं। पहला एग्जाम्पल एक कन्वर्सेशन है जिसमें मैरी बोलती है जॉन से, जॉन वंस बी हैड समथिंग दैट वाज प्योर एंड वंडरफुल एंड गुड, व्हाट्स हैपेंड टू इट नाउ। मैरी बोलती जॉन से कि कभी हम सबका जो अफेयर था वो बहुत प्योर था, वंडरफुल था और अच्छा भी था, लेकिन अब क्या हुआ। तो जॉन उसका रिप्लाई करता है और बोलता है कि यू स्पेंट इट ऑल, जिससे आपने सब व्यतीत कर दिया, खर्च कर दिया, जब बेकार कर दिया है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक सीरियस मैटर पे कि हम सबका जो प्रेम था वो बहुत अच्छा था, प्योर था, अच्छा था, लेकिन अब वो नहीं रह गया है। और जॉन का रिप्लाई आता है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलता है कि यू स्पेंट इट ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, कहता है कि गॉड इन हिलेट बट स्पेस एंड टाइम एंड मेक टू लवर्स हैप्पी। कहता है कि गॉड भगवान स्पेस को, टाइम को, सबको नष्ट कर दो, विनाश कर दो इन सब का, बट मेक टू लवर्स हैप्पी, लेकिन टू लवर्स को हैप्पी रखिए। तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि स्पेस को, टाइम को र्यून करने की, डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन अंत में बात पहुँचती है कि टू लवर्स, एक जो कि नॉर्मल थिंग्स है, उसके प्रेम को बनाए रखने की। अब हम बात करेंगे एंटी क्लाइमैक्स की। एंटी क्लाइमैक्स इज ए टर्निंग पॉइंट इन ए नैरेटिव दैट इज़ अनसेटिस्फाइंग एंड डिसअपॉइंटिंग टू द रीडर। एंटी क्लाइमैक्स में जो स्टोरी चल रही होती है, एकाएक उसमें स्टोरी में चढ़ाव ना आ करके एक सीरियस मैटर से एक नॉर्मल मैटर की ओर स्टेटमेंट होता है, और ये एंटी क्लाइमैक्स आथर के द्वारा जानबूझकर लिखा जाता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सी लॉस्ट हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन एंड हर हैंडकरचीफ। बात तो इसमें बहुत सीरियस बोली गई। सी लास्ट हर हस्बैंड, वो अपना हस्बैंड खो दी, हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को खो दी, और लास्ट में बात हो रही है कि एक हैंडकरचीफ की, जो कि एक नॉर्मल थिंग है। तो यहाँ पर भी बड़ी बात से एकाएक छोटी बात को बोला जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड ए सीलिंग अ डे। यहाँ पर भी बात ग्लोरी की हो रही है कि जो सोल्जर्स लड़ते हैं अपने ग्लोरी के लिए, गौरव के लिए लड़ते हैं, लेकिन बाद में एक दो तीन शब्द से इसका जो है सब ऑर्डिनरी थिंग को बना दिया गया है, एंड ए सीलिंग अ डे। लेकिन वो क्या करते हैं, क्या कमा। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि बाथोज और एंटी क्लाइमैक्स में डिफरेंस क्या है। बाथोज अननोइंगली मीन्स अनविलिंगली, बिना जाने बूझे लिखी जाती है या ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन एंटी क्लाइमैक्स में राइटर या आथर जानबूझ के सीरियस मैटर से एक ऑर्डिनरी मैटर की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।